नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार के साथ अपराधी आया पुलिस की गिरफ्त में। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बंद पड़े केबल कंपनी के भीतर किया निरीक्षण। चोरी के घटनाओं के तह तक जाने हेतु किया गया है निरीक्षण। पुराना कोर्ट परिसर के पास पार्किंग में अधिवक्ता व पार्किंग ठेकेदार में हुई भिड़ंत। अधिवक्ताओं ने किया सड़क जाम, कहा हटाया जाए यहां से पार्किंग की व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानगो थाना पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी प्रदीप सिंह के भाई प्रवीर सिंह को 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टा, इसके अलावे 15 राउंड जिंदा कारतूस एवं खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि इसे एक बड़ी उपलब्धि इन्होंने करार दिया। इनके द्वारा शहर के अपराधियों को हथियार की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। इसमें 6 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने की योजना पर अपराधी काम कर रहे थे। प्रवीर मुख्य रूप से कंटेनर ड्राइवर है और पिछले 2-3 सालों से ये अपने भाई के साथ अपराध में सक्रिय था। वैसे उन्होंने इस मामले में अभी जांच जारी होने की बातें कही। ये हम लोग का एक प्रदीप सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, आर्म्स एक्ट वगैरह में काफ़ी बार जेल जा चुका है। उनका हम लोग को करीब 4-5 कांड में तलाशी है, तो उसमें हम लोग उनको अरेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में उनके साथ जुड़े हुए आदमी लोगों को हम लोग सर्विलेंस में रखे हैं। तो उसी में उनके भाई जो है प्रवीर कुमार सिंह है, छोटा भाई है। इनके हम लोगों को संदिग्ध के बेसिस पे इनको हम लोग पूछताछ किए हैं कल, और इनका मोबाइल वगैरह हम लोग विश्लेषण किए हैं। तो उसमें पता चला कि ये कोई कारोबार कर रहा है, मतलब आर्म्स का कहीं से मंगा के अपने जो प्रदीप सिंह और उनका अमरजीत पांडे है, तो ये लोग ग्रुप है, मांगो क्षेत्र है और गोलमुरी में ये लोग कांड करते हैं। तो उन लोगों को ग्रुप को बढ़ाने के लिए और कुछ लीगल तरीके से आर्म्स को सप्लाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में फिर मोबाइल का चेकिंग और पूछताछ के क्रम में फिर प्रवीर कुमार सिंह ने अपने जो है ये एक्सेप्ट किया है उनके द्वारा जो क्या कारोबार किया जा रहा है। तो फिर उनकी निशानदेही पे हम लोग 2 पिस्टल अच्छे हालत में और 4 कट्टा अच्छे हालत में हम लोग को बरामद हुआ, और करीब 15 गोलियां जो जिंदा कारतूस हम लोग को बरामद हुआ, और कुछ हुक्का भी है जो फायरिंग किया गया है वो भी बरामद हुआ। ये मांगो क्षेत्र में प्रवीर सिंह के घर के आसपास से हम लोगों को कल दिन में बरामद हुआ है। और ये काफ़ी हम लोग इसमें अच्छा अचीवमेंट हम लोग मान रहे हैं, इसलिए कि जो किसी कांड करने के लिए लोग पहले प्लान किए थे, तो उस कांड करने से पहले इसमें हम लोगों को अच्छे आर्म्स मिला है। झारखंड सरकार के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय ने बंद पड़ी केबल कंपनी का दौरा किया। उधर कंपनी के दौरा के दौरान सरयू राय ने साफ शब्दों में कहा कि कंपनी प्रबंधक के मिली भगत से सामानों की चोरी हो रही है। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले सरयू राय ने गोलमुरी थाने में कंपनी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। उधर विधायक सरयू राय का कहना है कि जिस जगह पर पंप की चोरी हुई है वह कोई चोर का काम नहीं है, प्रबंधक की मिली भगत से इस कंपनी में चोरी हो रही है। साथ ही उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि 25 साल से जो व्यक्ति यहाँ के कर्ता धर्ता थे उनकी भी मिली भगत है। वह भी कभी नहीं चाहते कि केबल कंपनी चले, केवल कंपनी के दिवालिया घोषित होने से इसका वे फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वैसे विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बंद पड़े केबल कंपनी की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। और घूमकर हमने देखा है तो लगता है कि हम लोग जितना सोचते थे इसके बारे में उससे कई गुना अधिक गंभीर ये मामला है। लगातार चोरियां हुई हैं, प्रबंधन इसमें के लिए जिम्मेदार है।
जो लोग कंपनी को दिवालिया घोषित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं उन पर संविधान के अंतर्गत सीआरपीसी आईपीसी की विभिन्न धाराओं में भी मुकदमा होना चाहिए। केवल आईएनसीएलटी और सीएनएलटी में जाकर इससे निकल जाएंगे तो ये नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि जनता के हित में हम लोग इसकी जांच करवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करके सीबीआई इसकी जांच करे, एसीबी जांच करे, सीआईडी का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो जांच करे, कोई जांच करे। इसके पीछे जो लोग 20-25 साल से यहाँ रसूखदार रहे हैं और इसके आसपास रहने वाले भी लोग हैं जिनकी कहीं शिकायत नहीं रही है, इसका मतलब कि उनको भी इस लूट में हिस्सेदारी मिलती रही है। ये पिछले 20 वर्षों की सबसे बड़ी चोरी की ये घटना है और इस घटना को हम लोग अन्यथा नहीं जाने देंगे। जनहित का सवाल है, राज्यहित का सवाल है। केबल कंपनी बिके, कैसे बिकेगी, कौन खरीदेगा, यह एक अलग मामला है। मगर आज तक इसके साथ जो बलात्कार हुआ है, सामानों की जो लूट हुई है, यह एक अलग मामला है। इसलिए 2 धाराओं में जांच चले और हम लोग दूसरी धारा के पक्षधर हैं। मुकदमा मैंने किया है, एफआईआर किया है। सरकार को मैं बाध्य करूंगा, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए। जमशेदपुर के अधिवक्ता गुरुवार अचानक आक्रोशित हो उठे और देखते ही देखते पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के बगल में स्थित पुराना कोर्ट परिसर के सामने मुख्य सड़क को जाम कर पार्किंग ठेकेदार और जेएनएसी का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि साक्षी थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने इस चेतावनी के साथ जाम हटा लिया कि बगैर जिले के उपायुक्त के निर्देश का ना तो जेएनएसी ना ही पार्किंग ठेकेदार वकीलों से पार्किंग वसूलेंगे। दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पार्किंग ठेकेदार शिवू कुमार अपने किसी अधिवक्ता के साथ पार्किंग के नाम पर बदसलूकी की गई, जिसके बाद वकीलों ने जेएनएसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्किंग ठेकेदार का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुराना कोर्ट परिसर स्थित सभी अधिवक्ता सड़क पर आ गए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बताया जाता है कि शिबू के पिता भी वकील है। फिलहाल साक्षी थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद वकीलों ने जाम हटा लिया। इस दौरान वकीलों ने जेएनएसी के बोर्ड को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट परिसर में वकीलों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा, यानी वकील किसी कीमत पर पार्किंग शुल्क नहीं देंगे। अब जिला प्रशासन को यह तय करना है कि जेएनएसी कोर्ट परिसर के सामने खड़ी गाड़ियों से पार्किंग शुल्क वसूले अथवा नहीं वसूले। थाना कोर्ट परिसर में ऐसा है कि हमारा अपना अधिवक्ताओं का यहाँ भवन है और हमारे ये कोविड-19 के तहत अधिवक्ता चूँकि हाईकोर्ट का डायरेक्शन है भवन के अंदर बैठ नहीं सकते हैं। हम बाहर बैठ के किसी तरह से समाज के लोगों का सेवा कर रहे हैं और उसी में जेएनएसी जो है हमारे जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया, उन्होंने किसी को पार्किंग दे रखी है। शिबू कुमार उसको बोलते हैं और ये शिबू आकर के हमारे वकील किसी से बदतमीजी की, जिसके चलते यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। तो हमारे अधिवक्ताओं ने यहाँ तय किया ये सड़क पे गति अवरोध करके कि भैया जब तक यहाँ पे उस सेल्टेक्स बिल्डिंग से ले करके और डीसी ऑफिस तक जेएनएसी के कल से यहाँ पार्किंग बंद हो जाना चाहिए। और साक्षी थाना प्रभारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लिखित में ये दे दें, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन थाना प्रभारी ने रिक्वेस्ट किया तो अब आवागमन का रास्ता फिर से सुचारू रूप से चालू हो गया है। ये 10 मिनट के लिए अवरोध जरूर रहा था और आश्वासन मिला है कि ये पार्किंग की व्यवस्था यहाँ से खत्म की जाएगी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 मकान बनाया जाना है। उधर इस योजना को लेकर आज विधायक सरयू राय ने स्थल का निरीक्षण किया। विधायक सरयू राय के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वैसे पहले फेज में 1300 मकान बनकर तैयार है जो बागुनहातू में बना था। अब वहीं बिरसा नगर में बाकी मकान बनाए जाएंगे। 8 मंजिला मकान यहां बनाया जा रहा है ताकि बिना घर वालों को घर दिया जा सके। उधर इस मकान की कीमत लगभग 8 लाख की है। वैसे मकान लेने वाले लोग 3,45,000 जमा कर मकान ले सकते हैं। वहीं 2.5 लाख रुपए सरकार ने सब्सिडी दी है। जमशेदपुर का कोई भी निवासी जो 2015 से जमशेदपुर में रह रहा है वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना है और लगभग यहाँ 10,000 घर बनना है और
फर्स्ट फेज में 52 हाथों का लॉटरी हो चुका है और वहाँ 1136 लोगों का लॉटरी हो चुका है। तो यहाँ भी हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर बहाली हो गया है और जल्द ही यहाँ पे आवास बनना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और इसी यानी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने वाला है और जो भी लोग इच्छुक हैं यहाँ पे वो जेएनएसी में आकर के आवेदन दे करके आवास ले सकते हैं। और ये आवास जो है कीमत इसकी लगभग 8 लाख रुपया है। 3,96,000 रुपया 1,96,000 रुपये दे करके लोग जो है आवास प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपया की सब्सिडी है जो कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों तरह सरकार के प्रयास से दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल और चिल्ड्रन पार्क तरह तरह की सुविधाएं मिलेगी लोगों को। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, उसी तरह की 8 तल्ला बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी जो कि जो आवास विहीन लोग हैं, जिनका कच्चा मकान है, वो लोग जमशेदपुर के कोई भी निवासी जो 2015 से पहले जमशेदपुर के में रह रहे हैं, वे लोग अपना जो है यहाँ पे आवास, तो काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा और लोग जो है जितना जल्दी आएंगे उनको उतना जल्दी आवास मिलेगा। जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा बूथ तथा मंडल स्तर पर पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। गुरुवार को साक्षी मंडल के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। गौरतलब हो कि विगत दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा जमशेदपुर में हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जिला इकाई को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद तमाम मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तय हुआ था, जिसके आलोक में लगातार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जिले भर में किया जा रहा है। बुधवार को साक्षी दीनदयाल भवन में साक्षी मंडल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां मंडल के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को कई अहम जानकारी एवं पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु कई दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी और समय समय पर इसका प्रशिक्षण आयोजित होते रहता है। इसी प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत ये द्वितीय सत्र का आयोजन चल रहा है जमशेदपुर महानगर में। साक्षी पश्चिम, बिरसा नगर, बर्मा माइंस और परसुडी मंडल आज और कल 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। उन्हें पार्टी की संस्कृति, कार्य पद्धति, विचारधारा के बारे में बताया जाता है। हमारी पार्टी विद डिफरेंस क्यों है, इसके लिए बताया जाता है। हमारी पार्टी किस पद्धति की ओर काम करती है, ये बताया जाता है। प्रशिक्षण शिविर ज्ञान अर्जित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और सारे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण शिविर के एक एक विषयों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसे अपने आत्म जीवन में आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर नए कृषि कानून के विरोध में झामुमो के द्वारा 1 दिवसीय उपवास सह धरना दिया गया, जिसमें कई गुरुद्वारा कमेटियों ने भी अपना समर्थन दिया। लगातार जमशेदपुर शहर में नई कृषि कानून का विरोध आंदोलन चल रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन हेतु जमशेदपुर में यह आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है। झामुमो के द्वारा भी आंदोलन में भरपूर सहयोग करते हुए 1 दिवसीय उपवास सह धरना दिया गया। झामुमो के नेताओं के अनुसार नया कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने हेतु बनाया गया है और किसानों के जमीनों को छीनने पर केंद्र सरकार उतारू है, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये पूरे भारत में आज भारत के किसान सड़कों पर हैं। कई किसान शहीद हो चुके हैं। इसका मोदी सरकार के द्वारा जो ये किसान विरोधी, आम जन विरोधी काला कानून लाया गया है, इस काला कानून को वापस लेने के विरोध में भारतीय किसान सड़क पर हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के द्वारा ये धरना एवं 1 दिन का उपवास रखा गया है, जिसमें हम भारतीय किसानों का समर्थन करते हैं और साथ ही साथ पहली दफे इस देश के अंदर ऐसा होते दिख रहा है कि पूरे देश का विनाश हुआ है, अडानी अंबानी का विकास हुआ है और ये अडानी अंबानी के विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पूरे देश की जनता से, मजदूरों से, किसानों से इस देश का, इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
अभी आप देखिए पूरे किसान, पूरे भारत का किसान, पूरे भारत के आम आदमी उनके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन ये सरकार कहती है कि हमने जो काला कानून बनाया वही सबसे बेहतरीन है। जिसकी मांग नहीं वो देने के लिए तैयार है, जो मांग रहे हैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है और भारतीय किसानों के साथ हम गुलगुलान करने के लिए तैयार हैं अगर ये केंद्र सरकार इस कानून को नहीं मानेगी, हटने पर नहीं तैयार होगी। देश में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी CSSPL अब झारखंड के छात्रों के उत्थान के लिए जमशेदपुर, रांची तथा रामगढ़ के विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा शुरू कर रही है। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी कंपनी के अधिकारियों ने दी। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर के नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी तथा XITE के साथ इनका करार हुआ है, जिसमें अब ये छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के गुर सिखाएंगे। वार्ता के दौरान इन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल पर्याप्त शिक्षा और डिग्री हासिल करने से ही नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उसे हासिल करने के लिए पहले से ही कैरियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट इसमें एक मुख्य किरदार निभाता है। इन्होंने कहा कि बेंगलोर में कई कॉलेजों में पूर्व से छात्रों को ये अपनी सेवा दे रहे हैं और अब झारखंड के छात्रों को भी वे अपनी सेवा विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से देंगे, जिससे कि राज्य के छात्रों को एक बेहतर कैरियर मिल सके। तो इसीलिए इंडस्ट्री को आना करियर कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। बैंगलोर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा टाई अप हुआ है और अब झारखंड में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, XITE इन दोनों के साथ हमारा जमशेदपुर में टाई अप हो चुका है। रांची में RKDF यूनिवर्सिटी के साथ हमारा इस फ्यूचर श्योर एकेडमिक्स मॉडल के ऊपर में टाई अप हुआ है और रामगढ़ में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप हुआ है। इस पूरे प्रोग्राम का नाम है फ्यूचर श्योर एकेडमिक्स और इस फ्यूचर श्योर एकेडमिक्स में हम लोग स्किलिंग कराते हैं और ये स्किलिंग ऐसा होता है जिससे कि उसको स्किल फिट वर्क फिट कराया जा सके और अगर स्किल फिट वर्क फिट अगर स्टूडेंट होता है तो उसको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हम लोग करा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स को बना सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।